हाय। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो हमारे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2021 के ग्रामर के क्वेश्चन थे उनके ऊपर। उनको आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे 2021 के अंदर जो हमारे CAPF एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछे गए थे आखिर उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो विदाउट एनी डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी आप CAPF का पेपर 2 देते हो, इसके अंदर जो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, इसी क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपसे ग्रामर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, A, B एंड C। ए के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको उन सेंटेंसेस को रीराइट करना है और उसी डायरेक्शन में करना है, मतलब उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए करना है जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ना और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसके डायरेक्शन को हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसका निर्देश हमें क्या दिया गया है। यह हमसे कह रहा है कि चेंज टू पैसिव वॉइस। आपको देख के पहली बार ऐसा लग रहा होगा कि जो UPSC है ना, उसने पहली बार ऐसा बोला है कि ये एक्टिव में है और आपको इसको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। बट क्या क्वेश्चन इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब इस क्वेश्चन को आप देखोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि यहाँ पर सर 2 वर्ब हैं। आप देखो, गिव, गिव क्या है, ये आपका एक वर्ब है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे हैव विड्रॉन, ये भी क्या है, आपका एक वर्ब है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सेंटेंसेस के अंदर 2 वर्ब दिए गए हैं और जब भी 2 वर्ब आते हैं आपको पता है कि एक सेंटेंस के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होगा, फिर वर्ब चाहिए होगा और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में 2 वर्ब आ गए, इसका मतलब कि वो सेंटेंस एक नहीं बल्कि 2 है। जी हाँ, यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिख रहा है वो एक नहीं बल्कि 2 सेंटेंसों का मिक्सचर रेडी किया गया है। तो अब इस सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमें काम करना होगा वो क्या करना होगा, देखो सबसे पहले हमें जो काम करना होगा वो ये करना होगा कि जो हमें ये सेंटेंस दिया गया है ना, इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस में लिखना होगा। अगर हम इसे सिंपल सेंटेंस में लिखें तो आपके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि द फ्लावर्स राना गेव टू मीना हैव विड्रॉ। ये हमारा क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। बट इसे हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से मैं राना को उठाता हूँ। ठीक है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि राना, ठीक है, राना क्या हो गया, गेव, राना गेव फ्लावर, याद रखना राना गेव फ्लावर्स। अच्छा, यहाँ पर द फ्लावर्स है तो हमें द फ्लावर से लिखना होगा। ठीक है ना। ये देखो CAPF के पेपर में ना लिख हर कोई आता है, बट यही वो गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको फिर नंबर नहीं मिलते, क्योंकि हमें ना एक भी चीज़ वहाँ पर नहीं छोड़नी होती है जो कि सेंटेंस में लिखा गया होता है। ठीक है, तो राना गेव द फ्लावर्स टू मीना, ये क्या हो गया, हमारा एक सेंटेंस हो गया। अब इसी सेंटेंस को हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, इसी सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है। जब इस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या पता लगेगा कि सर यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कौन है, तो बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो हमारा मीना है। तो मीना हमारा क्या बनेगी, यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगी। तो मीना को क्या बनाओगे आप, सब्जेक्ट बनाओगे। तो मीना को जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो कुछ इस तरीके से कि आप लिख सकते हो कि मीना। अब देखो, मैंने आपको बता रखा है कई बार वीडियोस के अंदर कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हो ना, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं। पहला तो आप वहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करोगे और साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मैंने जो सेंटेंस बनाया है उस सेंटेंस में यहाँ पर गेव लिखा गया है। गेव क्या है, आप देखोगे तो सर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बारे में बात करता है। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट के लिए जो एक्सुलरी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वॉज आएगी। तो मीना के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज, हम लिखेंगे मीना वॉज। अब यहाँ पर हमें वर्ब लिखना होता है जो कि थर्ड फॉर्म में लिखना होता है, तो गिव का क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। तो मीना वॉज गिवन एंड देन हमारा क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि हो जाएगा द फ्लावर्स। ठीक है, मीना वॉज गिवन द फ्लावर्स। अब देखो, अब इतना तो आपने लिख दिया, लेकिन जो अलग सेंटेंस था जो कि क्या था, यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि द फ्लावर्स है विड्रॉ, ये भी एक सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि 2 सेंटेंसेस हैं और 2 सेंटेंसेस को आपको क्या करना होगा, जैसे कि एक सेंटेंस तो हो गया कि राना गिव द फ्लावर्स, दूसरा हो गया क्या कि द फ्लावर्स। ठीक है, दूसरा हमारा सेंटेंस क्या हो गया कि द फ्लावर्स
द फ्लावर्स, फिर यहाँ पर क्या है, और फिर क्या है हमारा विदर्ड है, मतलब कि मुरझा गया है फूल। अब याद रखना कि यही जो आपके दो सेंटेंसेस थे ना, इनको मिक्स किया गया था एक सेंटेंस में और इनका पैसिव बनाना था। तो पहले का तो पैसिव बन गया कि मीना वॉज गिवन द फ्लावर्स, ठीक है। अब इसका तो पैसिव बन गया, लेकिन अब फूल जो मुरझा गया था उसका भी तो बनाना है पैसिव। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसके लिए फिर हम लिखेंगे कि अब ये जो फ्लावर्स थे ना, जो फ्लावर्स थे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था आप देखोगे तो फ्लावर्स थे, तो हम लिखेंगे कि द फ्लावर्स दैट, मतलब हो गया कि अब हम फ्लावर्स की ही बात कर रहे हैं, तो दैट हैव, ठीक है, दैट हैव। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वही है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है उसका नाम है विदर्ड, क्या लिखोगे आप विदर्ड। अब याद रखना आपका ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया कि मीना वॉज गिवन द फ्लावर दैट हैव विदर्ड। और लेकिन अब यहाँ पर सब्जेक्ट को भी तो जोड़ना पड़ेगा, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाई राना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया। तो इस तरीके से आप इसका पैसिव बना के लिख सकते थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई ऑलरेडी, क्योंकि वो मैंने कई सारी वीडियो में बता रखी हैं कि जो ये पैसिव वॉइस है ना, इस पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि जो हमारा टाइम होता है, ठीक है, जो हमारा टाइम होता है, जो हमारा टेंस होता है, और जो टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, ये कभी चेंज नहीं होते। तो वो मैंने कई वीडियो में बता रखी है, तो आई होप कि बताने की नीड नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नीदर और नॉर, कह रहा है नीदर और नॉर का यूज़ करके ना सेंटेंसेस को क्या करना है, जोड़ना है, कंबाइन करना है। देखो मैंने आपको बताया है कि जितने भी पेयर वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कुछ पेयर वाले वर्ड, जैसे कि क्या हो गया हमारा नीदर हो गया, ठीक है, नीदर के साथ क्या आएगा, बोलोगे सर नॉर आएगा। ऐसे ही क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ईदर आएगा, और ईदर के साथ भी क्या आएगा, तो आपको पता लगेगा कि सर ईदर के साथ भी हमारा और आएगा। फिर हम देखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सब के साथ अगर आपने क्या किया है, नीदर के बाद कोई पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ किया ना, तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच हम क्या करते हैं, नॉर के बाद भी यूज़ करते हैं। ईदर के बाद अगर आपने कोई पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ किया है, तो वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच हम और के बाद भी यूज़ करेंगे, यही इसके अंदर होता है। अब देखो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम रीराइट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द क्वेश्चंस डू नॉट मैच द कर्टेन ऑल्सो डू नॉट मैच द काउच, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, इसको करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, नीदर के साथ, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं कि नीदर, ठीक है, नीदर द क्वेश्चन, ठीक है, नीदर द क्वेश्चन नीदर द क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगर आप भी चाहो तो आप भी मेरे साथ ही साथ सॉल्व कर सकते हो, इससे होगा क्या कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और ये रिपीट होते भी हैं, आपको पता है, वीडियो देखी होगी आपने। तो नीदर द क्वेश्चन, फिर क्या आ जाएगा, नॉर द कर्टेंस, ठीक है, नॉर द कर्टेंस। अभी ये मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो किस तरीके से सेम पार्ट ऑफ स्पीच मैंने इसके बाद लिखा है। तो नीदर द क्वेश्चन नॉर द कर्टेंस, फिर क्या आ जाएगा मैच, ठीक है, मैच द काउच। बस हो गया, यही आपको लिखना था, ठीक है। और इतना अगर आप लिख देते देन आपका ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। तो नीदर द क्वेश्चन नॉर द काउच मैच द नीदर द क्वेश्चन नॉर द कर्टन मैच द काउच, ये आपका सेंटेंस था। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, क्वेश्चंस, ये किसके बाद लिखा है, तो याद रखना ये मैंने लिखा है सर नीदर के बाद। अब देखो नीदर के बाद जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा है, तो द लगा हुआ है सर, मतलब कि आर्टिकल, और ये क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा, यानी कि नीदर के बाद मैंने नाउन लिखा है। तो मैं क्या करूँगा, नॉर के बाद भी द कर्टेन लिखा, द कर्टेन क्या है, ये भी नाउन है। तो कहने का मतलब मेरा यही था कि जो पार्ट ऑफ स्पीच आप नीदर के बाद लिखोगे वही नॉर के बाद भी आएगा, जो ईदर के बाद लिखोगे वही हमारा और के बाद भी आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अनिल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, ही गोज फॉर स्विमिंग इन द मॉर्निंग, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब देखो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ होती है, मैंने पेयर वाली चीज़ अभी बताई थी, तो इसमें भी ध्यान रखना कि जो नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, तो नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आप यूज़ करोगे, जो पार्ट ऑफ स्पीच आप यूज़ करोगे, सेम पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, आपको बट ऑल्सो के बाद भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, बट ऑल्सो के बाद भी आपको सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको भी हम क्या करते हैं, नीदर और नॉर का यूज़ करके रीराइट करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि अनिल प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, ठीक है,
ही गोज फॉर अ स्विमिंग इन द मॉर्निंग, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका यूज करके करना है, लिखेंगे क्या कि अनिल जो है ना, अनिल लिख लेना, अनिल नॉट ओनली, ठीक है, अनिल नॉट ओनली, अनिल नॉट ओनली प्लेज, मैं वर्ब लिख रहा हूँ, ठीक है, नॉट ओनली प्लेज फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल इन इवनिंग, ठीक है, फुटबॉल इन इवनिंग, इन इवनिंग, ठीक है, बट के बाद हम ही लगा देंगे, बट ही ऑल्सो, ठीक है, ही ऑल्सो गोज, गोज क्या हो गया, अगेन हमारा वर्ब हो गया, गोज फॉर स्विमिंग, ठीक है, गोज फॉर स्विमिंग। अब यहाँ पर क्या हो गया, जो हमें लिखना था सेंटेंस हमने वो लिख दिया, स्विमिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग। तो ये क्या हो गया आपका, कहीं ना कहीं कंप्लीट सेंटेंस जो है वो बन गया। अब अगेन जो चीज़ मैंने बताई थी वो चीज़ मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखो मैंने क्या बताया था कि नॉट ओनली के बाद, आप देखो ये रहा नॉट ओनली, और नॉट ओनली के बाद हमने क्या लिखा, प्लेस, प्लेस क्या है, वर्ब है। तो अब देखो बट ऑल्सो, अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे सर आपने बट के बीच में ही लगा दिया, लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये एरर नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि बट ही ऑल्सो, ऑल्सो के बाद अगेन मैंने क्या लिखा, गोज, गोज क्या है, वर्ब। तो कहने का मतलब है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आएगा वही हमारा बट ऑल्सो के बाद आएगा। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल रिराइट करके हमने करेक्ट लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज टू द अफर्मेटिव, यानी कि आपके पास एक सेंटेंस दिया है जो कि क्या है, ये है कि कैन योर मदर नॉट गो इन द अदर कार। ये हमारा क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इसी चीज़ को हमको क्या कहा जा रहा है कि अफर्मेटिव के अंदर चेंज करना है। आसान है, अफर्मेटिव के अंदर चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि योर मदर, क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम लिख सकते हैं कि योर मदर, ठीक है, योर मदर कैन गो, ठीक है, योर मदर कैन गो, क्योंकि अफर्मेटिव लिखना है, गो इन द अदर कार, ठीक है, इन द अदर कार। अब याद रखना कि यहाँ पर आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन लिखने की नीड नहीं है, ठीक है, अगर आपने इतना लिख दिया देन इट इज करेक्ट, योर मदर को इन द अदर कार, ये भी क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक यूजिंग अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी क्वेश्चन एक हमने करा था, उसके अंदर मैंने बताया था कि ही का हिमसेल्फ आता है, हर का हर सेल्फ आता है, यू का योर सेल्फ आता है। तो अगेन ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक योर सेल्फ लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आप क्या लिख सकते हो कि यू नेवर, ठीक है, यू नेवर थिंक ऑफ, ठीक है, यू नेवर थिंक ऑफ, यू नेवर थिंक ऑफ, और फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा, एक मिनट रुको ये साफ से दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ। तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। और इस तरीके से जब भी आप इसको फिलअप में भरोगे तो यहाँ पर आपको नीचे इस तरीके की एक डॉटेड लाइन दिखानी होगी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड बिकॉज या वॉइल। ठीक है, कह रहा है कि बिकॉज या वॉइल का यूज़ करके ना आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को फिल करके लिखना है। चलो मैं करता हूँ, पहले तो पढ़ते हैं। कह रहा है कि सी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, मतलब वो फ़ोन पे बात कर रही थी, हर पर्स फेल फ्रॉम हर हैंड, मतलब उसका पर्स जो है वो हाथ से गिर गया। तो क्या होगा, आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि सर बिकॉज तो नहीं होगा, क्योंकि वो बात कर रही थी इसलिए गिर गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। देखो आने को आ सकता है, कई बार हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअल रीज़न नहीं है। ऐसा लिख सकते हैं कि वाइल सी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन हर पर्स फेल फ्रॉम हर हैंड, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमें बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन को क्या करना है, फिल करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि वाइल, ठीक है, हम लिख सकते हैं वाइल सी वॉज, ठीक है, वाइल सी वॉज टॉकिंग, वाइल सी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, वाइल सी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, ऑन द फोन। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये कॉमा वगैरह होता है ना, इसको मत मिस करना कभी भी, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर, हर पर्स, क्या लिखोगे कि हर पर्स फेल, हर पर्स फेल फ्रॉम हर, ठीक है,
फ्रॉम हर। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब जो आपने भरा है, जो फिल किया है, उसके नीचे आपको क्या करना होगा, एक डॉटेड लाइन दिखानी होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक यूजिंग अ प्रेपोजिशन। अब देखो इन्फेस्टेड के साथ बड़ा फिक्स प्रेपोजिशन है यार, हर किसी को पता है क्या आता है, तो विद आता है। तो आप लिख लोगे क्या कि द गो डाउन। ठीक है, द गो डाउन। अच्छा, इन्फेस्टेड विद का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो है ना वो भरी हुई है किसी से। ठीक है, द गो डाउन इज इन्फेस्टेड। ठीक है, इनफेस्टेड, ये पता है, ये मैंने 2019 या 18 में शायद ये प्रपोजिशन मैंने सीखा था। ठीक है, इन्फेस्टेड। अब इसके साथ आप क्या लिखोगे, विद लिखोगे, याद रखना, इन्फेस्टेड विद, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइस, यानी कि चूहे। चलो, अब यहाँ पर जो आपने फिल करा है, जो एक फिक्स प्रपोजिशन है, उस प्रपोजिशन के नीचे आप क्या करोगे, डॉटेड लाइन दिखा दोगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अगेन एक फिलअप्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ लीव। मतलब लीव की करेक्ट फॉर्म को हमें क्या करना है, फिल करना है। चलो ठीक है, कह रहा है कि अ ग्रेट पोएट एंड अ एसेइस्ट लीव इन दिस हाउस। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें लीव की करेक्ट फॉर्म भरनी है, लेकिन लीव की करेक्ट फॉर्म क्या होगी, सिंगुलर या प्लूरल। तो आप यहाँ पर देखो कि जब भी कोई दो सेंटेंस एंड से जुड़ा होता है और उनमें से किसी एक के आगे आर्टिकल होता है, इसका मतलब ये हो गया कि हम उसी पर्सन की बात कर रहे हैं जो एक ग्रेट पोएट भी है और एसेइस्ट भी है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और सिंगुलर के लिए आपको वर्ब यूज़ करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप लिव्स यूज़ करोगे, यानी कि उसमें एस या ईएस लगाओगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे अ ग्रेट पोएट। क्या लिखोगे आप लिखोगे अ ग्रेट पोएट एंड एसेइस्ट। ठीक है, एंड एसेइस्ट। अब यहाँ पर क्या करना है, लीव्स लिखना है। ठीक है ना, लीव्स, यानी कि एस या ईएस जोड़ना है। फिर आएगा क्या, इन द हाउस। बस हो गया हमारा कर, इन दिस हाउस होगा ना, तो याद रखेंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इन दिस हाउस। चलो, अब ये बिल्कुल हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। और जो हमने फिल किया है वो फिल के नीचे क्या करना होगा, इस तरीके से हमें एक डॉटेड लाइन देनी होगी। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं अगेन अपने 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक्टिव वॉइस में से चेंज करना है। अभी देखो पैसिव वॉइस में था, अब एक्टिव वॉइस में आ गया अगेन। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। टेंस सर कभी भी चेंज नहीं होगा, टाइम सर कभी भी चेंज नहीं होगा, और जो हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस है वो भी कभी भी चेंज नहीं होगा। ये रूल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रूल होता है जब आप बात करते हो एक्टिव से पैसिव में। तो टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, टेंस के अंदर, टाइम के अंदर चेंज नहीं होगा। कहा क्या जा रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग द फ्लावर। अब देखो इसके लिए अगर आप बोलोगे तो रिक्वेस्ट करी गई है, क्या करी गई है सर, रिक्वेस्ट करी गई है। तो रिक्वेस्ट के लिए आप क्या यूज़ करते हो एक्टिव वॉइस में, आप यूज़ करते हो प्लीज़। क्या यूज़ करते हो, प्लीज़। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्लीज़। क्या लिखोगे आप लिखोगे सर प्लीज़। प्लीज़ के बाद एक कॉमा दोगे, कॉमा देने के बाद आप यहाँ पर इसको लिखोगे डू नॉट, यानी कि डू नॉट प्लग द फ्लावर। ठीक है, डू नॉट प्लग द फ्लावर हो गया। बस यही हमारा एक्टिव वॉइस है, प्लग द फ्लावर्स। तो इस तरीके से अगर आप इसको लिखते देन इट विल बी अ करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से लिखोगे या कभी भी लिख के आओगे आपके एग्जाम के अंदर, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा बल्कि सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। अच्छा सुनो, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हो तो क्या क्या चेंज होता है सर, आपको ध्यान में रखना होगा कि सर हमारा टाइम चेंज हो जाएगा, सर हमारा टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है सर हमारा प्लेस जो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच होती हैं उनमें भी हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है कि लवन्या सेड टू पल्लवी डिड प्रियंका हैव लंच विद शिल्पी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर हमें सैड टू को क्या करना होता है, आस्क्ड के अंदर बदलना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लावण्या सैड टू को लावण्या, ठीक है, हम क्या करेंगे लावण्या आस्क्ड के अंदर चेंज करेंगे। क्या कर देंगे, लावण्या
आस्क्ड के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है। सेट टू चेंज, सेट टू जो है वो चेंज हो जाएगा आस्क में, तो रवनिया आस्क्ड पल्लवी, ठीक है, रवनिया आस्क्ड पल्लवी। अब इसने क्या करा, अब देखो यहाँ पर ये कमा और डबल इन्वर्टेड कमा को जब हटाएंगे ना, तो इसका रूल होता है कि अगर आप किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का जवाब यस या नो में दे सकते हो, यस या नो में दे सकते हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो, इफ़ या वेदर का यूज़ करते हो। क्या करते हो, इफ़ या वेदर का यूज़ करते हो। अब इफ़ या वेदर के अंदर आप ध्यान रखोगे, इफ़ आसान है लिखना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ का यूज़ कर लेंगे, हम क्या करेंगे, इफ़ लिख लेंगे। लेकिन जो हमारा सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव होगा, तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना है, इसके आगे की चीज़ें लिख देनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव में हम लिखेंगे लवन्या आस्क्ड पल्लवी इफ़ प्रियंका, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इफ़ प्रियंका, एंड प्रियंका के बाद क्या आ जाएगा, अब ये हैव है तो ये हैड में चेंज हो जाएगा, प्रियंका हैड लंच, ठीक है, LUNCH लंच विद शिल्पी, ठीक है, विद शिल्पी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लिख भी सकते हो। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो ये जो हमारा बोल सकते हो एक तरीके से, क्या लिख दिया मैंने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। अब इसको ध्यान रखना कि बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जब आप ऐसे लिखते हो चीज़ों को, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, फिर सही हो जाती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे वर्ड के और उनके फ्रेजेस के मीनिंग के ऊपर, और उनको आपको एक सेंटेंस के रूप में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। देखो इससे टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं केवल आपको वर्ड की मीनिंग बता देता हूँ, बाकी आप सेंटेंस खुद से बनाने का ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि एट द एंड लिखना तो आपको ही है। अब देखो बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, बैक ऑफ का मतलब होता है रिट्रीट कर जाना। क्या कर जाना, तो रिट्रीट कर जाना मतलब कि वापस लौट जाना, ठीक है। फिर हमारा आता है क्या, कैरिड अवे। कैरिड अवे का मतलब क्या होता है, तो याद रखना इसका मतलब होता है सो एक्साइटेड। क्या होता है, सो एक्साइटेड। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो, तो इसका मतलब होगा कैरिड अवे हो जाना। लॉग आउट का मतलब क्या होता है, देखो लॉग आउट का मतलब होता है एंड हो जाना किसी चीज़ का, मतलब कि टू एंड मतलब ख़त्म कर देना। कोई सेशन आपका है उसको लॉग आउट करते हो तो वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो लॉग आउट का मतलब एंड हो जाना। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है, देखो ड्रॉप इन कैजुअल विजिट। क्या होता है, ड्रॉप इन का मतलब होता है आपका कैजुअल विजिट, मतलब आप किसी पर्सन के पास जाते हो कैजुअली, मतलब ऐसे फॉर्मल होके नहीं, बिल्कुल ऐसे नॉर्मली जब आप जाते हो मिलते हो किसी से, तो उसको बोलते हैं कैजुअल विजिट या फिर ड्रॉप इन हो जाना। फिर हमारा होता है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है कि किसी का वेट करना, ठीक है, वेट कराना। तो वेट का मतलब हो जाएगा, या वेट कराने का मतलब हो जाएगा क्या, होल्ड ऑन। तो ये हमारे फ्रेजल वर्ब है जिनके मीनिंग मैंने बता दिए। अब आप यहाँ पर एक सेंटेंस अच्छा बना के लिख सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर भी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एरर के क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो एरर के क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हमसे सबसे पहला क्वेश्चन है हेल्प मी टू ओपन द बॉटल, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो हेल्प हमारा होता है ना, हेल्प के साथ 2+V1 नहीं आता, मतलब हेल्प के साथ 2+V1 का यूज़ हम नहीं करते, जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। यानी कि हमें यहाँ से क्या करना होगा, 2 को हटाना होगा। तो आप एक डायरेक्ट सेंटेंस क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस ये लिख सकते हो कि हेल्प मी, ठीक है, हेल्प मी ओपन द बॉटल। ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। हेल्प मी ओपन द बॉटल क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट सेंटेंस जो है वो हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 10 किलोमीटर आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगेन 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस होगा। तो ये रूल काफ़ी सिंपल है, ठीक है ना। अगर आपने ग्रामर की वो 100 रूल वाली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, वो PDF नहीं पढ़ी है, तो फिर प्लीज़ आप जा कर के पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ये सारे रूल दिए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि वो रूल अगर नहीं पढ़ा है देन प्लीज़ गो एंड रीड, क्योंकि वहाँ से आपके सारे जो एरर के क्वेश्चन है ना वो बन जाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है उसको हम देखते हैं। कह रहा है कि आई यू एंड माई ब्रदर विल गो टू द मूवी टुमारो। अब अगेन ये प्रोनाउन का कंसेप्ट है। प्रोनाउन में कहता है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है तो आप क्या करते हो, सेकेंड पर्सन को पहले, थर्ड पर्सन को उसके बाद, और फर्स्ट पर्सन को लास्ट में। ये कब करते हो, जब कोई गुड थिंग क्या होती है आपकी हो रही होती है। जब कोई बुरी चीज़ हो रही होती है तो आप अपने आप को पहले, फिर सेकंड और फिर थर्ड। ये कब होता है, जब कोई बैड चीज़ हो रही होती है।
ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, फिर हमारा सेकेंड पर्सन है और फिर हमारा थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड का ऑर्डर आया है, लेकिन यहाँ पर तो अच्छी चीज़ों की बात हो रही है, पॉजिटिव चीज़ों की बात हो रही है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ में मैंने क्या बताया था, 2 3 1 आएगा, पहले यू, फिर माई ब्रदर एंड देन आएगा आई। तो बस हमें यही लिखना था। और हम इसको कैसे लिख सकते थे, हम लिख सकते थे कुछ इस तरीके से कि यू, फिर आ जाएगा माई ब्रदर, ठीक है, यू माई ब्रदर, एंड देन लास्ट में कौन आएगा, मैं आऊँगा, यू माई ब्रदर एंड आई, ठीक है, एंड आई। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हम लिखेंगे विल गो टू द मूवी, विल गो टू द मूवी, गो टू द मूवी टुमारो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हार्डली डिड ही ओपन द डोर व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। अच्छा, वेंट ऑफ का मतलब एक्सप्लोड होना होता है, तो ये थोड़ी होगा एक्सप्लोड होना, वेंट ऑफ थोड़ी होगा, वेंट आउट मतलब बुझ जाना, ये होगा, ठीक है ना। तो वेंट ऑफ नहीं होगा, वेंट आउट होगा, ये हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन एक जो एरर बन सकता है वो ये है कि हार्डली के साथ हो सकता है कि आगे किसी एग्जाम में यहाँ पर THAN वाला देन दे दे या फिर THEN वाला देन दे दे, तो ये दोनों ही गलत होते हैं। हार्डली के साथ वेन ही आता है, इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन हाँ, वेंट ऑफ का मतलब एक्सप्लोड होना होता है, कोई चीज़ फट जाए वो उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत था, इसको हमें वेंट आउट करना था, मतलब कि जो हमारी लाइट्स थी वो बंद हो गई, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि हार्डली, ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, हार्डली डिड ही, ठीक है, हार्डली डिड ही ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर। अब क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर लिखोगे व्हेन, ठीक है, व्हेन द लाइट, ठीक है, जस्ट वेट करना, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तू किनारे आ जा, चल। हार्डली वेंट व्हेन द लाइट्स, ठीक है, LIGHTS लाइट्स, फिर क्या हो जाएगा, वेंट, और ऑफ को हटा के हमें क्या लिखना होगा, आउट को लिखना होगा, ठीक है ना। तो वेंट आउट हो जाएगा हमारा करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे भी एरर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि द सिस्टर एंड द ब्रदर, मतलब दो लोग हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा, क्योंकि जब भी हम दो लोगों की बात करते हैं तो क्या आता है, ईच अदर आता है, न कि वन अनदर, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे, अच्छा वन अनदर हो जाएगा, और इसको हम कैसे करेक्ट करके लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ। हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि द सिस्टर, ठीक है, द सिस्टर एंड द ब्रदर, ठीक है, द सिस्टर एंड द ब्रदर, और इसके बाद क्या आ जाएगा, द सिस्टर एंड द ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर, ठीक है, क्योंकि वन अनदर को हटाना है तो हम ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, ईच अदर ऑन देयर सक्सेस, ठीक है, ऑन देयर सक्सेस, गुड। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको चीज़ों को लिखना है। जब इस तरीके से आप चीज़ें लिख दोगे देन 100% ये चीज़ें सही हो जाएंगी और आपके मार्क्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी वीडियो जहाँ पर हमने 2021 के अंदर जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन आए थे उनको बड़े ही तमीज़ से और बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट के अंदर सॉल्व किया है। तो आप भी अगर अपने एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बिल्कुल इसी तरीके से करना जैसे मैंने रीराइट करके करे हैं, क्योंकि वहाँ पर रीराइट ही करना होता है क्वेश्चन को, आपको कभी भी क्वेश्चन को फिल करना नहीं होता, ठीक है ना, या फिर एरर बता के छोड़ देना नहीं होता, आपको उसको करेक्ट करके लिखना होता है और वो भी करेक्ट ग्रामर के अंदर। तो अगर आप इस तरीके से करोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स, एंड जब आप गुड मार्क्स पाओगे तो वो कहीं ना कहीं मेरिट इनके अंदर या मेरिट के अंदर आपको डेफिनेटली बेनिफिट करने वाला है। सो आई होप एंड आई बिलीव कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहे होंगे। अगर हो रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब तो छोड़ दो, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको फ़ायदा लग रहा है तो कहीं ना कहीं कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर ये वीडियो अच्छी है, एंड फर्दर इस तरीके की और वीडियोस भी आपके लिए मैं लाऊंगा, ठीक है। वो मैं आपके कमेंट के ऊपर तो रिलाई नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी और भी वीडियो आएंगी जहाँ पर हम पेपर 2 की काफ़ी अच्छे से तैयारी करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।